बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जाहिद नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। जाहिद काफी देर से अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी बीवी बोली, ऐसी गहरी सोच में डूबने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर पर 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं बना, भूख से हाल बेहाल हुआ जा रहा है। ये सुनकर जाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अरे भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है। जहां मजदूरी कर रहे थे वहां पर काम पूरा हो गया। उसकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, किस्मत के खेल भी क्या निराले होते हैं। कल तक इतना था कि मैं दूसरों को उधार दिया करती थी और आज इतना भी नहीं कि एक वक्त का आटा खरीद सकूं। जाहिद अपनी बीवी की ये हालत देखकर बोला, अब तुम उदास मत हो, हम कहीं से उधार लेकर आते हैं। उसकी बीवी बोली, कहां से उधार लेकर आएंगे आप? मैं जानती हूं कि आपको कोई उधार भी नहीं देता। जाहिद बोला, अरे हम अपने छोटे भाई के घर में जा रहे हैं, अब माजिद से ही कुछ उम्मीद है, वही कुछ मदद करेगा। उसकी बीवी बोली, हाँ हाँ जाइए, काफी दिन हो गए आपको अपने छोटे भाई के हाथों बेइज्जत हुए, तो जाओ अपने मन की मुराद पूरी करके आइएगा। मुझे पता है कि आपका भाई आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको बेइज्जत ही करेगा। जाहिद कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप सीधे अपने छोटे भाई माजिद की हवेली की तरफ चला गया। माजिद गांव में सबसे ज्यादा अमीर व्यापारी था। जाहिद को अपनी हवेली में देखकर माजिद और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह से चौंक गए और बोले, आइए आइए, खुशामदीद, आइए तशरीफ रखिए। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, आज हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? जाहिद नरम लहजे में बोला, ये छोटे भाई, तुम तो जानते हो कि हमारी हालत इस समय कितनी ज्यादा खराब है। हमारे घर पर 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। देखो, हम पर दया करो और हमें इतना धन दे दो कि बाजार से कुछ अनाज खरीदकर अपने घर ले जाएं। ये सुनकर जाहिद का छोटा भाई माजिद हंसने लगा और जाहिद का मजाक उड़ाते हुए बोला, किस्मत का खेल है बड़ा निराला। बड़ा भाई छोटे भाई के घर भीख मांगने आला आला आला। ओ भैया, जब बाबा ने हम दोनों भाइयों का बंटवारा किया था तब आधी आधी जायदाद हम दोनों को दी थी, और देखिए मैंने अपने बाबा की जायदाद का इस्तेमाल करके उसको दुगना तिगना बना दिया, और आपने अपनी सारी दौलत को बर्बाद कर दिया। कुछ याद है क्या आपको, बाबा ने बंटवारे के दौरान क्या क्या दिया था? जाहिद पुराने दिनों की याद में खो गया। उसके बाबा यूसुफ चारपाई पर लेटे हुए थे और उनके दोनों बेटे जाहिद और माजिब उनके पास थे। मेरे बच्चों, लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि अब संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर लिया जाए। मैंने तुम्हें यहां पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने किस बेटे को क्या क्या देना चाहता हूं। यह सुनकर जाहिद फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है कि आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे। कुछ नहीं होगा बाबा। यूसुफ धीमी मुस्कुराहट के साथ अपने बड़े बेटे जाहिद की ओर देखकर बोले, बेटा, ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में जो हमारा 20 बीघा खेत है वो मैं तुम्हें देता हूं। इतना कहकर यूसुफ माजिद की ओर देखने लगे, और बेटा माजिद, जो हमारे तालाब के किनारे 20 बीघा खेत पड़ा है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरी 10 और 10 बैल, इनमें से आधा आधा तुम दोनों भाइयों को देता हूं। इतना कहकर यूसुफ को जोर से खांसी उठी। बड़े बेटे जाहिद ने कहा, बाबा जी, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाता हूं। रुकिए रुकिए, नहीं नहीं बेटा, मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं सिर्फ तुझे इतना कहकर यूसुफ फिर से जोर से खांसने लगे। जाहिद अपने बाबा की हालत देख नहीं सका और दौड़कर हकीम के पास चला गया। हकीम जी, जल्दी चलिए, मेरे बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें बहुत तेजी से खांसी आ रही है, जल्दी चलिए। हकीम तुरंत जाहिद के साथ उसके घर पहुंचा। जैसे ही हकीम ने यूसुफ की नब्ज देखी, वो बोला, देखो जाहिद, तुमने आने में देरी कर दी, अब तुम्हारे बाबा इस संसार में नहीं रहे, माफ करना। इतना कहकर हकीम वहां से चला गया और जाहिद फूट फूट कर रोने लगा। और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। तुमने बाबा की कमाई सारी दौलत मिट्टी में बहा दी, और मुझको देखो, मैंने बाबा की सारी दौलत को जवाबदारी, चतुराई और मेहनत के बल पर दुगना तिगना बना दिया।
और यही नहीं, इस गांव का चौधरी बन गया हूं मैं। बड़ा भाई बोला, मैं सब जानता हूं मेरे छोटे भाई, क्यों बार बार पुरानी बातें दोहरा रहे हो। सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत खराब निकली तो मैं क्या करूं। छोटा भाई माजिद बोला, यही बात है भैया कि जिसकी किस्मत है खराब, मैं उसको नहीं दे सकता उधार। नियम तो नियम है। देखो भैया, मैं तो सिर्फ उसी को उधार देता हूं जिस पर मुझे भरोसा होता है कि वो उधार चुका सकता है, और तुम्हें देखकर तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि तुम किसी का उधार चुका ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम्हें कोई गांव में पत्थर भी ना उधार पे दे। जाहिद की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप नजरें नीचे करके बेइज्जत होकर वहां से चला गया। जाहिद के जाते ही माजिद की बीवी बोली, जेठ जी बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास उधार मांगने आए थे। तुम चाहते तो उन्हें थोड़ा सा उधार दे सकते थे, आखिर तुम उनके छोटे भाई हो। यह सुनकर माजिद गुस्से से अपनी पत्नी से बोला, ए बकवास तो बंद कर दे, तू ना जानती। सुन, बचपन से लेकर आज तक बाबा ने हमेशा बड़े भैया को ही प्रेम किया है और मुझको हमेशा नौकरों की तरह बर्ताव किया मेरे साथ। बस तभी से मैं भैया को बर्बाद करने का सपना देखा करता था। भैया कभी भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि आखिरकार उनकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। यह सुनकर उसकी बीवी चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? माजिद अपने हाथ की अंगूठी अपनी बीवी को दिखाते हुए बोला, ये देख, इस अंगूठी को देख रही हो? हाँ, ये अंगूठी काफी समय से तुम अपनी उंगली में पहने हुए हो। बहुत ही साधारण सी अंगूठी है। तुम तो इतने धनवान हो कि हीरे की अंगूठी भी पहन सकते हो। माजिद बोला, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है भाग्यवान, ये अंगूठी एक चमत्कारी अंगूठी है। आज मेरा व्यापार जो इतना बड़ा है ना, ये केवल इसी अंगूठी की वजह से है। हाँ, इतना कहकर माजिद हंसते हुए वहां से चला गया। उधर जाहिद मुंह लटकाए हुए अपने घर लौटा और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी बीवी बोली, मेरी तो वैसे भी मर्जी नहीं थी कि तुम अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओ, पर मैं चाहकर भी तुम्हें रोक नहीं सकी क्योंकि भूख ने मेरा हाथ बांध रखा था। चलो, अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, जंगल चलते हैं। जंगल में फल तोड़ने से कोई रोक टोक तो नहीं करता, देखते हैं वहां क्या होता है। चलो। उसकी बीवी मजबूरी में हाँ कर देती है और जाहिद के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। जंगल के अंदर जाकर जाहिद को एक फल से भरा हुआ पेड़ नजर आता है। जैसे ही वो उस पेड़ के फल तोड़ने जाता है, तभी उसके कानों में एक आवाज टकराती है, रुक जाओ, उस पेड़ के फल मत तोड़ो, वो एक लानती पेड़ है। उस पेड़ पर एक दानव का शासन है। अगर तुमने उसके फल को तोड़ा तो वो दानव बाहर आ जाएगा और तुम दोनों मियाँ बीवी को मार डालेगा। जाहिद जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो एक दरवेश खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। जाहिद बोला, तो ये तो अच्छी बात है ना बाबा, भूख से मरने से अच्छा है कि हम दोनों मियाँ बीवी दानव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस घने जंगल में केवल यही एक फलदार पेड़ नजर आ रहा है, मर जाने दीजिए। दरवेश बोला, शांत हो जाओ बेटा, सुनो, यहाँ से 10 कोस दूर एक दूसरा जंगल शुरू होता है, वहां तुम्हें बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे। जाहिद बोला, लेकिन बाबा, हम दोनों मियाँ बीवी 2 दिन से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते ही हम मर जाएंगे। इससे बेहतर तो यही है कि हम इस पेड़ के फल को तोड़कर पहले अपनी भूख शांत करें, फिर दानव हमें जब चाहे मार डाले, हमें कोई परवाह नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर दरवेश को बहुत तरस आया। दरवेश बोला, तुम्हारी शक्ल हमें किसी की याद दिलाती है। क्या तुम यूसुफ के बेटे हो? हाँ, ये तो मेरे बाबा जी का नाम है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं दरवेश जी? तुम्हारी शक्ल यूसुफ से बहुत मिल रही है, इसीलिए पूछा। अच्छा ये बताओ, यूसुफ अब कैसे हैं? जाहिद बोला, बाबा जी इस संसार में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इतना कहकर जाहिद शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना दरवेश को बताता है। ये सुनकर दरवेश चौंक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर जाहिद की ओर देखा। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जाहिद, और जिस मूर्ख ने तुम्हारे साथ ये धोखा किया है वो नहीं जानता कि उसने अपनी ही बर्बादी को बुला लिया है। जाहिद चौंक कर बोला, धोखा? किस तरह का धोखा दरवेश जी? जिसने भी तुम्हारे साथ धोखा किया है उसका चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। नियति और किस्मत के खेल बड़े निराले होते हैं जाहिद। अक्सर आदमी दूसरे की किस्मत को छीनने का प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है, और किस्मत के लिखे हुए को कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर दरवेश ने अपने थैले से कुछ अशर्फियां निकाली और जाहिद को दे दिया। दरवेश ने उन अशर्फियों को जाहिद को पकड़ाते हुए कहा, इन अशर्फियों को ले जाओ, इससे तुम अपनी और अपने बीवी की भूख शांत कर सकते हो। और हाँ, याद रखना, नियति अभी तुम्हारी और परीक्षा लेगी, परंतु तुम हिम्मत मत हारना।
तुम देखोगे कि तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। इतना कहकर दरवेश वहां से चला गया। जाहिद के समझ में कुछ नहीं आया और वो अपनी बीवी को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही जाहिद सबसे पहले कुछ अनाज लाता है और दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। उसकी बीवी बोली, दरवेश की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी और मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज से ही काम के लिए लगातार प्रयास शुरू कर देता हूँ, कुछ तो मिलेगा ही। इधर माजिद अंगूठी को निहार रहा था कि तभी एक मैना चिड़िया उड़ती हुई वहां आती है। उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे रे 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 रे, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसे अपनी नुकीली चोंच से घायल कर दिया। ओहो हो, लेकिन ये मेरे हवेली के फर्श को गंदा कर रही है, रुक जाओ। इतना कहकर माजिद मैना को उठाकर बाहर फेंक देता है। मैना चिड़िया दोबारा उड़कर माजिद के पास आती है और वो गुस्से में बोलती है, तेरे पास एक मौका था इंसानियत दिखाने का, जो तूने गवा दिया। अरे बाबा रे बाबा, ये क्या? एक मैना चिड़िया को इंसानों की जबान बोलते हुए पहली बार देख रहा हूं। माजिद ने कहा, तो तू जरूर कोई जादूगर है। चिड़िया बोली, मैं जादूगर नहीं ना, तू खुद को आईने में देख। क्या है तू? तू एक चोर है। जिस अंगूठी को तू इतनी देर से निहार रहा है, वो अंगूठी किसी और की अमानत है, जिसे तूने चोरी से हासिल किया है, और उसी की वजह से तू इतनी बड़ी दौलत का मालिक है। माजिद ने हैरानी से पूछा, अरे तुझको कैसे पता इस बारे में? चिड़िया बोली, सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे पता, सवाल ये है कि क्या ये सच है या झूठ। माजिद बोला, सफेद झूठ। ये अंगूठी मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, चिंता मत कर, ये अंगूठी तेरे पास ज्यादा समय नहीं रहेगी, क्योंकि जो जिसकी अमानत होती है वो उसे एक न एक दिन जरूर मिलती है। इतना कहकर मैना उड़ जाती है और दूर जाकर जाहिद के घर के आंगन में गिर जाती है। जाहिद ने देखा और कहा, अरे ये क्या? ओहो हो, इसके शरीर से तो खून बह रहा है। जाहिद तुरंत मैना को उठाता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे इसे हकीम जी के पास ले चलते हैं, चलो चलो, तुम सही कह रहे हो, हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। जाहिद हकीम के पास पहुंचता है और मैना चिड़िया को दिखाता है। हकीम जी, ये हमारे घर अचानक से उड़ती हुई आकर गिर गई, इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है, देखिए तो। हकीम कुछ जड़ी बूटियां लगाता है, कुछ देर में खून बहना रुक जाता है। देखो, इसके भीतर का घाव बहुत गहरा है, तुम्हें रोज इसका इलाज कराना होगा और उसके लिए धन का अच्छा खासा इंतजाम भी करना होगा। कर पाओगे ना? आप उसकी चिंता मत कीजिए हकीम जी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इसका इलाज जरूर करवाऊंगा। मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता, चाहे वो इंसान हो या चिड़िया। हाँ, तो फिर ठीक है, कल इसको फिर से ले आना। जाओ। जाहिद घर पहुंचते ही अपनी बीवी से कहता है, सुनो, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ, सुना है कि उनके बहुत सारे खेत हैं, तो शायद उन्हें मजदूर की जरूरत हो। इतना कहकर जाहिद घर से निकलता है। वो सीधा मुखिया जी के खेत में पहुंचता है। वहां पहले से माजिद मौजूद था। वो जाहिद को देखकर बोला, हाँ बड़े भैया, क्या बात है? ये मुखिया जी के खेत में क्या फिर से उधार मांगने आए हैं क्या? जाहिद ने कहा, नहीं, मैं उधार मांगने नहीं, काम मांगने आया हूँ। माजिद हंसते हुए वहां से चला गया। मुखिया जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है। हाँ, अच्छा हुआ जाहिद जो तुम आ गए, अगर थोड़ी देर करते तो मैं किसी और को काम दे देता। मुझे खेत में एक मजदूर चाहिए। तुम एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो, है ना? चलो चलो लग जाओ। जाहिद काम करने लगा। काम करते करते जाहिद की नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर पड़ी। ये क्या है? इसमें तो कोई पत्थर जड़ा हुआ है, पता नहीं किसकी अंगूठी होगी। मुखिया जी तो इतनी घटिया अंगूठी पहनेंगे नहीं, और ना ही माजिद। चलो, इसे मैं ही रख लेता हूँ। इतना कहकर जाहिद अंगूठी पहन लेता है। जाहिद अंगूठी लेकर घर आता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है। ये मैना पक्षी तो हमारे घर के लिए बहुत फायदेमंद निकली। पता है, मुझे काम नहीं मिल रहा था, देखो अब मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तभी मैना चिड़िया इंसानी आवाज में बोली, ये तुम्हारी एक छोटी सी आजमाइश थी, जिसे तुमने पास कर लिया। जाहिद और उसकी बीवी दोनों चौंक गए। अब तुम कौन हो और तुम ऐसे इंसानी आवाज में कैसे बोल रही हो? चिड़िया बोली, इसका रहस्य बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम मुझे हकीम के पास ना ले जाते तो तुम ये आजमाइश पास नहीं कर पाते। अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है, तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हुए। मैना चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचा और जाहिद की ओर देखकर बोला, देखो, मैं तुम्हारे पास एक बहुत खास काम से आया था। क्या बात है मुखिया जी, कहिए। दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मेरा मन इस संसार में लग नहीं रहा था। क्या है कि मेरी कोई संतान भी नहीं है, ये तो तुम जानते हो। ढेर सारी संपत्ति पड़ी है और मेरी बीवी और मैं अब अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की याद में लगाना चाहते हैं।
इसीलिए मैं और मेरी बीवी हमेशा के लिए गांव छोड़कर जियारत के लिए जा रहे हैं। हम दोनों काफी परेशान थे कि हमारे जाने के बाद हमारी संपत्ति का क्या होगा। देखो जाहिद, इस संपत्ति के लिए तुम मुझे सबसे काबिल दिखाई दिए, इसीलिए जिस खेत में आज तुम मजदूरी कर रहे थे वो खेत और मेरी सारी संपत्ति के मालिक अब तुम हो। मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूं। इतना कहकर मुखिया ने एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया और वहां से चला गया। जाहिद खुश होकर बोला, यह तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हो सकता है? चिड़िया ने कहा, यह सब कुछ इस अंगूठी की वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन और देखो, इस अंगूठी के और भी रहस्य तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। इधर दूसरी ओर माजिद अपनी हवेली में था कि तभी एक व्यक्ति वहां आया और बोला, माजिद बाबू, तुमने अपने खेत और सारी संपत्ति गिरवी रखकर साहूकार से बहुत सारा धन लिया और उस धन से तुमने दूसरे देश से रेशमी कपड़ा खरीदा। तुम्हारा माल समुद्र पार जाकर बिकने वाला था, मगर रास्ते में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और सारा माल लूट ले गए। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। सिसकते हुए अपनी बीवी के पास गया और बोला, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। उसकी बीवी बोली, क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हो? माजिद ने सारी घटना अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी सारी बात सुनकर बोली, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने बड़े भाई का अपमान मत करो। देखा, किस्मत का खेल कितना निराला होता है। आज ही मुझे पता चला कि मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे बड़े भाई जाहिद के नाम कर दी और वो रातों रात अमीर हो गए और तुम बैठे बैठे कंगाल हो गए। ये सुनकर माजिद चौंक गया। तभी उसकी नजर अपनी उंगली पर पड़ी। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ है? मेरी अंगूठी कहाँ है? मुझे क्या पता? माजिद गहरी सोच में डूब गया। मुझे याद आ गया, मैं कुछ दिन पहले मुखिया के खेत में गया था जहां पर बड़े भैया भी आए हुए थे। जरूर मेरी अंगूठी वहीं पर गिर गई और भैया ने उसे पहन लिया। अरे, मेरी किस्मत बदल गई और भैया की किस्मत चमक गई। हाँ, चलो मेरे साथ चलो, जल्दी से चलो, बड़े भैया के घर पर चलो। माजिद तुरंत अपनी बीवी को लेकर जाहिद के घर गया। अपने छोटे भाई को देखकर जाहिद चौंक गया। माजिद, मेरे छोटे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अरे, क्या आने वाले थे? तुमने जो हाथ में अंगूठी पहन रखी है, जल्दी से उसको मुझको दे दो। अरे भैया, वो अंगूठी मेरी है, लाओ लाओ दे दो। ये सुनकर जाहिद चौंक गया। अच्छा, ये तुम्हारी अंगूठी है? ये तो मुझे मुखिया जी के खेत में मिली थी, वो वहां मुझसे गिर गई थी। मेरी उंगली से गिर गई होगी, अब मुझे याद नहीं रहा, आज याद आया है, जल्दी से दो भैया। जाहिद अंगूठी देने ही वाला था कि तभी मैना जाहिद से बोली, उसे अंगूठी मत देना, वो अंगूठी माजिद की नहीं बल्कि तुम्हारी है। ये सुनकर जाहिद चौंक गया। अरे, तू तो वही मैना है ना जो घायल होकर मेरे घर पर आई थी? हाँ, इतना कहकर मैना रंग बिरंगी किरणों से एक दरवेश में बदल गई। वही दरवेश जो जाहिद और उसकी बीवी से मिला था। दरवेश बाबा, आखिर ये क्या रहस्य है? मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते माजिद। चलो अब सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या जाहिद की? माजिद नजरें नीचे झुकाकर बोला, भैया की। जाहिद बोला, मगर ये अंगूठी पहली बार खेत में देखी थी मैंने। बाबा, दरवेश ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाबा का अंतिम समय था और वो तुमसे कुछ कहना चाहते थे, अचानक से उन्हें जोर से खांसी उठी और तुम हकीम को बुलाने चले गए थे। दरअसल वो तुमसे ये कहना चाहते थे कि उनके पास एक अंगूठी है, यही अंगूठी जो तुम्हारी उंगली में है, और वो अंगूठी सिर्फ तुम्हारे हिस्से की है, मगर तुम तो पहले ही उठकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई माजिद ने अपने बाबा से पूछा कि वो क्या कहना चाहते थे, तो तुम्हारे बाबा यूसुफ जानते थे कि वो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्होंने ये अंगूठी माजिद को दे दी और कहा कि ये चमत्कारी अंगूठी है, इसे पहनने वाला कभी भी गरीब नहीं रहेगा और हमेशा व्यापार में तरक्की करेगा। इस अंगूठी को अपने बड़े भाई को दे देना। बस इतना कहकर वो रुखसत हो गए। मगर माजिद ने इस अंगूठी के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। जाहिद हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हैं दरवेश बाबा, क्या माजिद ये सच है? हाँ भैया, ये सच है, क्योंकि बाबा ने मेरे साथ बेईमानी की थी। जब सब कुछ आधा आधा बांटा गया था, तो फिर ये अंगूठी सिर्फ तुम्हारी हिस्से में क्यों? दरवेश बोला, मैं बताता हूं। जब तुम्हारे बाबा एक साधारण इंसान थे और जाहिद केवल 5 साल का था, किसी काम के सिलसिले में वो जंगल की तरफ गया था। उसी समय मैं वहां पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन तभी नन्हा जाहिद अपने हाथ से मश्क लेकर तालाब का पानी लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे पानी पिलाया। मैं बहुत खुश हुआ और सिर्फ जाहिद की वजह से मैंने तुम्हारे बाबा यूसुफ को ये अंगूठी दी थी
और उसे कहा भी था कि बड़े होने के बाद ये अंगूठी जाहिद को ही देना। ये अंगूठी जिसकी भी उंगली में रहेगी वो हमेशा किस्मत का धनी रहेगा, और मैंने ऐसा करने के लिए यूसुफ से वादा लिया था। और तुमने ना सिर्फ बेईमानी की बल्कि अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश को भी नहीं माना, इसीलिए अब तुम हमेशा गरीबों के गरीब ही रहोगे। माजिद बोला, मुझको माफ कर दीजिए दरवेश बाबा, मुझसे गलती हो गई। बड़े भैया तुम तो माफ कर दो। जाहिद को अपने छोटे भाई माजिद पर तरस आ गया। वो बोला, दरवेश बाबा देखिए, ये जैसा भी है तो मेरा छोटा भाई, इसको माफ कर दीजिए ना। दरवेश ने कहा, देखो माजिद, तुम्हारे मन में अपने बड़े भाई के लिए कितना मैल था, लेकिन तुम्हारे इतने बड़े धोखा देने के बावजूद भी जाहिद अभी भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। तुम्हारे बाबा जानते थे कि जाहिद मन का कितना अच्छा है, इसीलिए उन्होंने तुमसे ये कहा था कि ये अंगूठी जाहिद को ही देना, क्योंकि वो जानते थे अगर जाहिद धनी रहेगा तो उसके साथ साथ तुम भी धनी रहोगे, क्योंकि जाहिद हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। माजिद ने नरमी से कहा, समझ गया, सब समझ गया, माफ कर दो बड़े भाई, माफ कर दो। जाहिद ने माजिद को गले लगा लिया। दरवेश वहां से चला गया और उसी दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ साथ रहने लगे। देखते ही देखते जाहिद की किस्मत बदल गई और वो अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।